कहानी की शुरुआत होती है एक शांत कब्रिस्तान से, जहां भाई बहन बारबरा और जॉनी अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने आए होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में ये शांत जगह एक नाइटमेयर बन जाती है। जॉनी मजाक में बारबरा को डराता है कि देखो वो तुम्हें पकड़ने आ रहा है, लेकिन इस बार उसका मजाक सच निकलता है, क्योंकि एक अजीब आदमी सचमुच उनकी तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगता है। पहले दोनों उसे नजरअंदाज करते हैं, पर तभी वो आदमी अचानक बारबरा पर हमला कर देता है। जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ताकत से धक्का खाता है कि सीधे पत्थर से टकराकर मर जाता है। अब बारबरा घबराकर वहां से भागती है और किसी तरह सड़क किनारे एक पुराने घर तक पहुंच जाती है। वो अंदर घुसकर दरवाजे बंद कर लेती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि घर खाली नहीं है। अंदर पहले से मौजूद होता है एक आदमी, बेन। बेन भी भागते भागते यहाँ पहुंचा होता है और वो तुरंत समझ जाता है कि बाहर जो लोग हैं वे सामान्य इंसान नहीं है। धीरे धीरे खिड़कियों के बाहर अजीब चेहरों की भीड़ जमा होने लगती है। वे लोग नहीं, मरे हुए लोग होते हैं। बेन तुरंत घर को बैरिकेड करना शुरू करता है, दरवाजों पर लकड़ी ठोकता है, खिड़कियां बंद करता है, क्योंकि अब ये घर उनकी आखिरी सुरक्षा बन चुका था। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब उन्हें पता चलता है वे घर में अकेले नहीं हैं। नीचे बेसमेंट में कुछ और लोग पहले से छिपे बैठे हैं, और अब इस छोटे से घर में फंसे ये सभी लोग सिर्फ ज़ॉम्बियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के फैसलों से भी मरने वाले हैं। घर के बेसमेंट से एक आदमी बाहर आता है। उसका नाम होता है हैरी कूपर। उसके साथ उसकी पत्नी हेलन और उनकी बीमार बेटी भी होती है। उनके साथ एक और युवा जोड़ा भी छिपा होता है। हैरी का मानना होता है कि बेसमेंट सबसे सेफ जगह है, जबकि बेन इंसिस्ट करता है कि ऊपर रहकर डोर्स और विंडोज डिफेंड करना बेहतर है। यहीं से घर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंदर इंसान आपस में लड़ रहे होते हैं कि बचना कैसे है। कुछ देर बाद वे रेडियो और टीवी से खबर सुनते हैं। पूरे इलाके में मरे हुए लोग वापस जिंदा हो रहे हैं और जो भी उनके हाथ लग रहा है उसे मारकर खा रहे हैं। अब सभी को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ उनके घर की प्रॉब्लम नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी है। इसी बीच बारबरा सदमे में चुप बैठी रहती है, जबकि बेन लगातार सर्वाइवल की प्लानिंग करता है। वो डिसाइड करता है कि घर के बाहर खड़ी ट्रक में फ्यूल है, अगर उसे स्टार्ट कर लिया जाए तो सब यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बाहर जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना। फिर भी बेन रिस्क लेता है। वो और एक युवक ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में प्लान काम करता हुआ लगता है, लेकिन अचानक केओस फैल जाता है। ट्रक गलत हैंडल हो जाती है और अगले ही पल उसमें आग लग जाती है। अब उनका एस्केप प्लान ब्लास्ट होकर खत्म हो चुका होता है और वे फिर उसी घर में वापस फंस जाते हैं, इस बार पहले से भी कम उम्मीद के साथ। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की उम्मीद लगभग टूट जाती है। अब साफ हो चुका होता है यहाँ से भागना आसान नहीं, शायद नामुमकिन है। उधर हैरी कूपर फिर इंसिस्ट करता है कि सब बेसमेंट में छिप जाएं, लेकिन बेन जानता है कि अगर ज़ॉम्बी अंदर घुस आए तो बेसमेंट कब्र बन जाएगी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। घर का माहौल अब बाहर के ज़ॉम्बियों जितना ही खतरनाक हो चुका होता है। इसी बीच बेसमेंट में लेटी हैरी की बेटी की हालत बिगड़ती जा रही होती है। उसे पहले किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब उसका शरीर बदलने लगा होता है, लेकिन उसके माता पिता ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी बेटी अब बच नहीं सकती। रात गहराती जाती है, ज़ॉम्बियों की भीड़ बढ़ती जाती है और बैरिकेड्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फिर अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगते हैं। ज़ॉम्बी अब अंदर घुस चुके होते हैं और यहीं से शुरू होती है इस घर के अंदर आखिरी और सबसे खूनी लड़ाई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक एक करके ज़ॉम्बी सभी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें घेर लेती है और वहीं खत्म कर देती है। उधर हैरी कूपर बेसमेंट की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि नीचे छिपना ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे पता चलता है कि असली खतरा बाहर नहीं, उसके अपने घर के अंदर है। उसकी बेटी, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, अपनी ही माँ पर हमला कर देती है। हेलन चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन उसकी ही बेटी उसे ब्रूटल तरीके से मार देती है। हैरी ये सब देखकर सदमे में जम जाता है और अगले ही पल वो भी मारा जाता है। ऊपर बेन अकेला बचा होता है। चारों तरफ मौत घूम रही होती है और उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो बेसमेंट में भागकर खुद को अंदर बंद कर लेता है। पूरी रात वो वहीं छिपा रहता है। ऊपर ज़ॉम्बियों की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन किसी तरह वो सुबह तक जिंदा बच जाता है। और जब सूरज निकलता है तो उसे लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था उसके लिए सबसे क्रूअल मोमेंट अभी बाकी है। सुबह होते ही बेन धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकलता है। पूरा घर लाशों, टूटे फर्नीचर और खून से भरा पड़ा होता है। रात की दहशत खत्म हो चुकी लगती है और पहली बार उसे उम्मीद होती है कि शायद वो सचमुच बच गया है। बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। बेन खिड़की से झांक कर देखता है, एक आर्म्ड रेस्क्यू स्क्वाड इलाके में घूम रही होती है। वे लोग ज़ॉम्बीज को हंट कर रहे होते हैं और जो भी अनडेड दिखता है उसे
तुरंत मार रहे होते हैं। बेन के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि हेल्प फाइनली पहुंच चुकी है। वो धीरे धीरे ऊपर आता है, खिड़की के पास पहुंचता है और बाहर खड़े लोगों को आवाज देने ही वाला होता है कि तभी एक स्नाइपर उसे दूर से देखता है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई ज़ॉम्बी खड़ा है और बिना कंफर्म किए वो ट्रिगर दबा देता है। एक गोली सीधे बेन के सिर में लगती है। वो वहीं गिर जाता है। पूरी रात ज़ॉम्बीज़ से लड़कर हर मुश्किल से बचकर वो इंसानों की गोली से मारा जाता है। और सबसे चिलिंग बात, बाहर खड़े लोग उसके शरीर को भी बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह उठाकर ढेर में फेंक देते हैं, जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही न रही हो। फिल्म यहीं एक बेहद डिस्टर्बिंग और ट्रैजिक नोट पर खत्म होती है, क्योंकि पूरी रात जिस आदमी ने सबसे समझदारी दिखाई, जो सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ा, जो ऑलमोस्ट बच ही गया था, आखिर में वही सबसे बेदर्द तरीके से मारा जाता है। कोई हीरोइक एंडिंग नहीं, कोई लास्ट मिनट रेस्क्यू नहीं, कोई हैप्पी सर्वाइवल नहीं, सिर्फ एक सच्चाई कि कभी-कभी इंसान मॉन्स्टर से बच जाता है, लेकिन इंसानों से नहीं। और यही वजह है कि नाइट ऑफ द लिविंग डेड सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं बनी, बल्कि हॉरर सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्मों में गिनी जाने लगी। इसने दुनिया को मॉडर्न ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट दिया, धीरे चलने वाले, मरे हुए, इंसानों को खाने वाले अनडेड मॉन्स्टर्स, जिस कॉन्सेप्ट को बाद में हजारों फिल्मों और सीरीज ने कॉपी किया। लेकिन इसकी सबसे ताकतवर बात ज़ॉम्बीज नहीं थी, बल्कि ये मैसेज था कि जब सोसाइटी कोलैप्स होती है तो असली खतरा हमेशा बाहर नहीं होता, कभी-कभी वो हमारे अंदर भी होता है। और इसी डार्क, होपलेस एंडिंग के साथ ये कहानी हमेशा के लिए हॉरर हिस्ट्री में दर्ज हो जाती है।